हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ओके। तो आज हम क्लास 12 फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। यूनिट सेकंड, करेक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आप जानती हैं हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ पार्ट्स हमने डिस्कस कर दिया है उसका, जैसा कि करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सेल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल है क्या एक्चुअल में? तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सेल की। तो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस। इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस which convert electric cell is a device which convert chemical energy into electrical energy. Electric cell is a device which convert chemical energy into electrical energy. आपने ऐसे सेल देखे होंगे। दिस इज द इलेक्ट्रिक सेल। इसके अंदर केमिकल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? केमिकल्स। केमिकल दो टाइप के होंगे, या तो ड्राई होगा या तो लिक्विड होगा। केमिकल्स या तो ड्राई होंगे या तो लिक्विड होंगे। तो इस प्रकार से ये टेम्परेरी और परमानेंट हो जाते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी के नाम से जाने जाते हैं सेल जो हमारे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इस प्रकार से इसमें तो ड्राई भरा हुआ है। अब इसमें इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी। इसके अंदर केमिकल्स हैं, किसमें कन्वर्ट होता है ये? इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इससे क्या मिलती है हमें? इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। और हम इससे रेडियो चलाते हैं, टीवी रिमोट में यूज होता है। मीन्स इसमें इलेक्ट्रिक कन्वर्जन हो जाता है। तो इस सेल का यूज हम इस तरह से करते हैं, दैट इज सेल। इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड। अब इसमें क्या होता है? चार्ज कंटिन्यूअसली विल बी ट्रांसफर। इसमें जो केमिकल के थ्रू है, केमिकल के थ्रू चार्ज कंटिन्यूअस ट्रांसफर होते रहते हैं। तो इसके अंदर जो चार्ज है वो पूरी तरह से चार्ज पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, और वो हमेशा उस केमिकल के थ्रू चार्ज पार्टिकल्स ट्रांसफर होते रहते हैं। इस तरह से इसे हम इट इज ऑल्सो कॉल्ड electrolyte. It is also called electrolytic cell. It is also called electrolytic cell. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में केमिकली जो रिएक्शन होता है, कंटिन्यूअस चार्ज का ट्रांसफर, कंटिन्यूअस चार्ज का ट्रांसफर थ्रू द केमिकल, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। Electrolytic cell, that means when the charge are transferred through the chemical continuously, that means called electrolytic cell. अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसका इंटरनल डायग्राम कैसा होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मीन्स इलेक्ट्रिक सेल जो हमारा है, इसमें क्या क्या होती हैं चीजें? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। एक ईएमएफ होगा, ईएमएफ। इसको क्या कहते हैं? ईएमएफ। ईएमएफ का क्या मतलब है? इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स।
दिस इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ होता है और एमएमएफ होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, वो मैग्नेटिक फील्ड में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ईएमएफ होता है। और ये है, इसको कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस of the cell, internal resistance of the cell. This is the EMF and internal resistance of the cell which is called electric cell. तो ये दोनों मिला के इलेक्ट्रिक सेल कहलाते हैं। मतलब सेल में ईएमएफ होगा और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना। व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस? कोई आपसे पूछे कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है कोई आपसे पूछे तो क्या बताएंगे, क्या आंसर देंगे? द रेजिस्टेंस अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रोलाइट, द resistance applied by the electrolyte, the resistance applied by the electrolyte inside a cell, electrolyte inside a cell, the resistance applied by the electrolyte inside a cell is called internal resistance. The resistance applied by the इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो केमिकल होते हैं उस केमिकल के द्वारा इनसाइड अ सेल, केमिकल के द्वारा सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड होता है दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो हम बात करते हैं अभी किस तरह से ये रेजिस्टेंस काम करेगा, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो और हम डिस्कस करते हैं ईएमएफ क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? द ईएमएफ ऑफ अ सेल, द ईएमएफ ऑफ अ सेल, द ईएमएफ ऑफ अ सेल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अ सेल इज द amount of work done, amount of work done in carrying unit positive charge, carrying unit positive charge from a pole of magnet, from a pole of magnet, from a pole of magnet to other pole of magnet, other pole of magnet. So EMF for what? Amount of work done carrying a charge. तो अमाउंट ऑफ वर्क डन है जो चार्ज को एक पोल से दूसरे पोल की ओर ले जाने का कार्य करेगा। एक पोल से, मैग्नेट में दो पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ, मैग्नेट में दो पोल होते हैं, तो एक पोल से दूसरे पोल की ओर ले जाने का कार्य जो करेगा, ठीक है, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट ईएमएफ कहेंगे। जैसे तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ईएमएफ जो हमारा है W बाई क्यू हो जाएगा, इक्वल टू W बाई क्यू, बिल्कुल सिमिलर टू पोटेंशियल।
it is similar to electric potential difference B इक्वल टू W बाई क्यू। मैंने आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस प्रीवियस चैप्टर में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड आर प्रेजेंट। तो W बाई क्यू इसका यूनिट है वोल्ट, तो इसका भी यूनिट होगा वोल्ट, मीन्स जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम को यहाँ पे वोल्ट कहते हैं। तो इस तरह से ईएमएफ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरी सिमिलर टू ईच अदर, लेकिन सारी प्रॉपर्टी सेम नहीं है, कुछ इसमें और इसमें डिफरेंसेस हैं। ये हमेशा ओपन सर्किट में होता है और ये हमेशा क्लोज सर्किट में होता है, ये बेसिक डिफरेंस है। ये हमेशा ओपन सर्किट में होगा और ये हमेशा क्लोज सर्किट में होगा। अब हम देखते हैं इसका सर्किट डायग्राम बनाकर। इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली किस तरह से, इलेक्ट्रोलाइट में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोड होते हैं, पी, ए और बी, ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब इसमें केमिकल्स भरे हुए हैं, इलेक्ट्रिक सेल्स केमिकल। इस तरह से ये है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। ये है इलेक्ट्रोड, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड में होता है एनोड और कैथोड, तो ये है एनोड और इधर है ये कैथोड। इसमें करंट फ्लो होगी, करंट इस तरह से फ्लो होगी सर्किट में। अब देखिए एक चीज ध्यान देना आपको, यहां पे ये ओपन है, क्लोज नहीं है। क्या है? ओपन है। ओपन किससे ये जुड़ा? केमिकल से जुड़ा हुआ है, सर्किट से जुड़ा नहीं है। यदि किसी वायर में, मान लीजिए वायर है, कंडक्टिंग वायर, उसमें करंट फ्लो हो रही है और इसको हम ओपन कर दें तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। लेकिन यदि इसको केमिकल के अंदर रख दिया जाए, वो केमिकल जो कंडक्टिंग हो, उसके अंदर रख दिया जाए तो इसमें इससे करंट फ्लो होने लगती है। ठीक है। और इसी में इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो इसका इलेक्ट्रोलाइट का जो इंटरनल रेजिस्टेंस, मीन्स यहाँ केमिकल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा बिना सर्किट का, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। वो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाएगा। जो, और ये क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो सर्किट में कनेक्ट रहेगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस विच आर इनसाइड ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर है ओपन सर्किट पे। अब हम यहां का पोटेंशियल B प्लस मानते हैं और यहाँ का B माइनस। यहाँ का पोटेंशियल एनोड पे है पॉजिटिव, ये कैथोड पे है नेगेटिव। करंट ऐसे फ्लो होगी इसमें, तो B इक्वल टू क्या होगा? इसका टोटल पोटेंशियल कितना होगा? ध्यान से देखें, ये पोटेंशियल B प्लस, फिर यहां पे जो ये माइनस है और ये प्लस है, करंट जो फ्लो हो रही है माइनस से प्लस, किसमें फ्लो हो रही है? माइनस से प्लस। तो माइनस
करंट कौन सी फ्लो रही है, कैपिटल आई, इनटू यहाँ का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, यहाँ का आई आर। केवल मैं इतने का इक्वेशन लिख रहा हूं, इतने का इक्वेशन, एक्सटर्नल अभी नहीं लिख रहा, केवल ईएमएफ के लिए इंटरनल पोटेंशियल बिटवीन टू टर्मिनल्स बी प्लस और यहाँ का माइनस, माइनस और यहाँ बी माइनस है तो इसको हम बी माइनस लिखेंगे। देखिए बी प्लस यहाँ का पोटेंशियल प्लस यहाँ का माइनस, माइनस को हमने बी माइनस से डिनोट किया तो माइनस ऑफ बी माइनस, और यहाँ का रेजिस्टेंस माइनस आई आर, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बी प्लस प्लस बी माइनस माइनस आई इंटू आर। दिस इज द टोटल पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे जो हमारा ईएमएफ है, हमने आपको बताया कि ईएमएफ जो है ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल व्हेन अ सर्किट इज ओपन। तो यहाँ पे जो ईएमएफ है, ईएमएफ को हम इसे डिनोट करते हैं, वो किसके बराबर होगा, बी प्लस प्लस बी माइनस। ईएमएफ जो हमारा है बी प्लस प्लस बी माइनस के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। तो जो हमारा V है वो किसके बराबर आ जाएगा, E माइनस आई आर, B इक्वल टू E माइनस आई आर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यदि यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो, यदि इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ईएमएफ के इक्वल हो जाता है। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस यदि केमिकली रिएक्शन होता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो नहीं होता, होता है बहुत कम होती है उसकी वैल्यू। इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो वेरी स्मॉल होता है, इसीलिए कंपैरेटिवली हम ईएमएफ को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर मानते हैं, लेकिन इक्वल होता नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लॉस करेगा, ये कुछ ना कुछ पोटेंशियल में ड्रॉप करेगा विद इन द सेल इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैन नॉट बी इक्वल बट अप्रोक्सीमेटली विच आर इक्वल, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है। क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक डिफिनेशन, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ईएमएफ की एक डिफिनेशन क्या हो जाएगी, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस potential difference between two electrolyte, the maximum potential difference between two electrolyte of a cell when सर्किट इज ओपन। ध्यान रखना है, when सर्किट इज ओपन, ये ध्यान रखना है। द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोलाइट्स, दो इलेक्ट्रोलाइट के बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल व्हेन सर्किट इज ओपन, जहां पे सर्किट ओपन हो, सर्किट यहाँ पे क्या है, ओपन है, दैट इज द ईएमएफ। यदि सर्किट ओपन नहीं है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और यदि सर्किट ओपन है तो वहां पे ईएमएफ होगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ईएमएफ। व्हेन द सर्किट इज ओपन, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स is occur. When circuit cannot be open, that means closed circuit, the potential difference is occur. तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जो अकर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अकर होगा, यहाँ जो अकर होगा
पोटेंशियल ईएमएफ अकर होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, सर्किट क्लोज होगी यहाँ। सो दिस इज, अब हम इन दोनों में रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं। रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल में क्या रिलेशन है, तो रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे। देखें, ये सर्किट हमारी बन गई, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अभी आपने जो सर्किट बनाया उसमें ये चीज इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ का है, ठीक है, और ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था जो बाहर मैंने लगाया था। और पोटेंशियल तो केवल बैटरी और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ये तो यदि हम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लिखें, इसमें I इक्वल टू क्या लिखेंगे, ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये हमारा हो जाएगा। इसका हम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लिखें तो I इक्वल टू बी बाई आर हो जाएगा, सिंपल। I इक्वल टू, देखिए B जो है पोटेंशियल ईएमएफ के इक्वल है, सिमिलर है बिल्कुल, तो E बाई रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसमें केवल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। अब ये दोनों करंट के इक्वल हैं, तो दोनों करंट के इक्वल हैं, तो दोनों यदि लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड भी इक्वल होंगे, तो दोनों को हम इक्वल कर दें। माना कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो फर्स्ट इक्वेशन इक्वल टू सेकंड हो जाएगा, ठीक है, E बाई आर प्लस स्मॉल r इक्वल टू V बाई आर। यहां तक क्लियर है। अब यहां से इसको इधर ट्रांसफर कर दें और उसको इधर, हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा E बाई बी इंटू आर, आर ऊपर चला गया, बी डिवाइड हो गया, इक्वल टू यहाँ से R प्लस स्मॉल r, तो स्मॉल r इक्वल टू कितना हो जाएगा, E बाई बी इंटू आर माइनस r, स्मॉल r इक्वल टू कितना हो जाएगा, R बाहर ले लो, ये हो जाएगा E बाई बी माइनस 1। So this is the relation between internal resistance and EMF. Internal resistance and EMF, इस तरह से internal resistance और EMF में रिलेशन आ जाता है। क्लियर, समझ में आया। R इक्वल टू कैपिटल R इंटू E बाई भी माइनस 1, ठीक है। अब यदि EMF जीरो हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो जाएगा। सर्किट का EMF जीरो हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस ही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा। अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये I इक्वल टू हमने लिखा E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ से हो जाएगा E इक्वल टू I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, इक्वल टू आई आर क्या होता है, B इक्वल टू आई आर, तो ये B प्लस आई आर, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस आई आर। सो दिस इज द रिलेशन पोटेंशियल EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। पोटेंशियल EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस में ये तीनों में रिलेशन है।
अभी जो मैंने वहाँ सर्किट से डिस्कस किया था डायरेक्ट ये आ जाता है। क्लियर है? सो दिस इज द रिलेशन। ये है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है? ओके, आज बस इतना।